जय हिंद दोस्तों, मैं अमित कुमार सानू आपके अपने चैनल ई प्रश्नावली में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे मैथ के कुछ आसान से सवालों को जिसे देख आप लोग ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हैं और सही के जगह गलत आंसर सेलेक्ट करके आते हैं। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन पर। क्या है सवाल? सवाल है गोल्ड इज 90 टाइम्स एज हेवी एज वाटर एंड कॉपर इज 9 टाइम्स एज हेवी एज वाटर। इन व्हाट रेशियो शुड these metals be mixed so that the mixture is 50 times as heavy as water। तो यहाँ एक गोल्ड का जिक्र किया गया है, दूसरा कॉपर का और तीसरा वाटर का। तीसरा जो मैंने बोला वाटर का, उसका कंपेयर गोल्ड के साथ भी किया गया है, कॉपर के साथ भी किया गया है, इवन इन दोनों को मिलाने के बाद जो मिक्सचर तैयार होगा उसके साथ भी किया गया है। ठीक है, तो पहला बात क्या कहा गया है सवाल में कि सोना पानी से 19 गुना भारी है। तो कितना गुना भाई? 19 गुना भारी है। दूसरा कहा गया है कॉपर कितना गुना भारी है? तो 9 गुना भारी है। कॉपर 9 गुना भारी है। अब जब इन दोनों को मिला दिया जाता है, जो मिक्सर तैयार होता है वो पानी से कितना गुना भारी है? 15 गुना भारी है। तो यहां मैंने 15 लिख दिया। अब आधे कैंडिडेट तो समझ गए होंगे कि मैं आगे क्या करने जा रहा हूं। जी हाँ, एलिगेशन मेथड लगाने जा रहा हूं। ये मैंने लगा दिया। 15 में 9 सब्सट्रैक्ट हुआ 6, 19 में 15 सब्सट्रैक्ट हुआ 4। ठीक है, अब इनको अगर और सॉर्ट करना चाहें तो कैंसिल कीजिए। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। तो आपका आंसर क्या होगा? 3:2। तो वो किस रेशियो में बनेगा? तो वो 3:2 रेशियो में बनेगा। आंसर नंबर हो जाएगा आपका बी। ठीक है, तो ऐसे सब सवालों में ज़्यादा टाइम ना लें, क्योंकि ये सब सवाल 5 सेकेंड में बनाने का है। ज़्यादा समय लेंगे तो आगे के सवाल में आपको दिक्कतें आ सकती है। चलिए अगला सवाल है, निखिल अपने मासिक आय का 45% भोजन तथा परिवहन पर व्यय करता है, शेष का 20% किताबों पर तथा शेष का आधा अन्य खर्च पर व्यय करता है। यदि उसके पास अब भी 880 रुपये बचे हो तो उसकी मासिक आय कितनी है? तो यहां देखिए, मान लेते हैं निखिल का मासिक आय है 100 रुपये। क्या हमने लिया? 100 रुपये मान लिया। ठीक है, अब इसका 45% वो भोजन और परिवहन में खर्च करता है। तो 100 का 45% कितना होगा? 45 ही होगा। तो 45 किस पे खर्च करता है? भोजन और परिवहन पर। फूड प्लस ट्रांसपोर्ट पे खर्च करता है। अब बचते कितने हैं? तो बचे इसके 55। शेष कितना रह जाता है? 100 में 45 सब्सट्रैक्ट कर दीजिए 55। तो जो शेष बचता है उसका 20% वो किताबों में खर्च करता है। तो इसका 20% खर्च करता है किताबों में। तो 55 का 20% क्या होगा? 11। तो हमने यहां 11 बुक के लिए खर्च कर दिया। बचती कितनी है? तो बचेगी 44। 55 से 11 हम लोग घटाएंगे तो मिलेगा 44। तो ये जो बचा इसका आधा वो अन्य खर्च पर व्यय करता है। तो 44 का आधा हो जाएगा 22, जिसे वो अन्य खर्च पर या अदर एक्सपेंसेस लिख सकते हैं। अगर 44 में 22 वो खर्च कर दिया तो बचा कितना? 22। जब मैंने 100 माना मासिक आय तो मेरा बचत कितना हो रहा है?
22 का हो रहा है। सवाल में कहा गया है कि उससे कितना बच रहा है, 880 रुपए। तो हम लोग कह सकते हैं कि 22 यूनिट इक्वल्स टू 880 रुपए। तो 1 यूनिट का वैल्यू क्या होगा, 880 बटे 22। उसी तरह हमें निकालना क्या है, मासिक आय, जो हमने माना है 100। तो बताइए 100 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, 880 बटे 22 गुने 100। 22 से कैंसिल हो जाएगा 40 बार में, तो कितना हो गया, 40 इंटू 100, 40 टू 100, 4000। तो ये निखिल का मासिक आय निकल कर आया। कितना था उसका, 4000। तो ऐसे सब क्वेश्चन का जितना प्रैक्टिस करें उतना बेहतर होगा आपके लिए, क्योंकि ये समय तो जरूर लेंगे, बस कुछ मेथडों को आपको मन में ही करके सॉल्व करना है, ताकि इतना बड़ा डायग्राम बनाना ना पड़े। आइए अगले सवाल पे। अगला सवाल है, जब एक संख्या वर्ग को दूसरी संख्या के घन से घटाया जाता है तो दूसरी संख्या का वर्ग प्राप्त होता है। यदि उनके योग का वर्ग 1600 तथा गुणनफल 300 है तो संख्या ज्ञात करें। When square is a number is subtracted from cube of another number, it gives squares of the second. If the square of their sum is 1600 and their product is 300, find the number. तो चलिए मान लेते हैं दो नंबर। पहला नंबर क्या हमने माना, A, और सेकेंड नंबर क्या हमने माना, B। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, एक संख्या के वर्ग को दूसरी संख्या के घन से घटाया जाता है। एक संख्या यानी कि पहली संख्या के वर्ग को, इसका हमने क्या बना दिया, वर्ग बना दिया, ठीक है। अब इसको क्या करते हैं हम लोग कि दूसरे संख्या के घन से घटाते हैं। घन यानी कि क्यूब। दूसरी संख्या हमने b लिया है तो b के क्यूब से घटा दिया। फिर क्या बनकर निकलता है, दूसरी संख्या का वर्ग, यानी कि दूसरी संख्या क्या है, b, इसका वर्ग, ठीक। हम लोग यहां से और एक इक्वेशन बना सकते हैं, वो क्या है कि b क्यूब इक्वल्स टू ए स्क्वायर को हम लोग दूसरे साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा एक इक्वेशन बनकर तैयार हो गया। अब सवाल में कह रहा है कि उनके योग का वर्ग 1600 है। उनके योग यानी कि ए और बी का वर्ग, ए और बी के योग का वर्ग, वर्ग यानी कि स्क्वायर कितना है, 1600 है। और उनके गुणनफल यानी कि प्रोडक्ट, किनका, ए और बी का प्रोडक्ट, ए और बी का प्रोडक्ट कितना है, 300 है। चलिए अब इनको अगर हम सॉल्व करें तो क्या होगा, फॉर्मूला में से तोड़ते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल्स टू 1600। अब देखा जाए तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू हम लोग यहां से बी क्यूब को ले सकते हैं। तो अब इसके जगह पे हमें क्या लिखना है, हमें लिखना है बी क्यूब, ठीक है। अब यहां ए बी का बात की जाए तो ए बी इक्वल्स टू 300 है और ए बी के साथ कौन मल्टीप्लाई है, 2। तो हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 300, ठीक, इक्वल्स टू 1600। अब इसे सॉल्व कीजिएगा, 2 इंटू 300 600 होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं बी क्यूब इक्वल्स टू
1600 जब ये 600 को हम लोग बराबर के इक्वल के अदर साइड भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, -600। इसे सॉल्व करेंगे तो निकलेगा कितना, 1000 किसका वैल्यू निकला, b का वैल्यू निकला। जब b का वैल्यू 1000 निकला तो b का मान कितना निकलेगा, तो ऑब्वियसली जब ये क्यूब इक्वल के अनदर साइड जाएगा तो ये रूट क्यूब बन जाएगा, तो 1000 का रूट क्यूब कितना होगा, 10। तो हम लोग यहां से लिख सकते हैं b का वैल्यू, यहां मैं लिख देता हूं, ठीक है, तो b इक्वल्स टू 10। ठीक, अब यहां हमने क्या लिखा था, ab इक्वल्स टू 300 और इसमें से हमें b का वैल्यू फाइंड हो गया है, तो हम लोग यहां लिख सकते हैं a इंटू 10 इक्वल्स टू 300। तो a इक्वल्स टू व्हाट, a इक्वल्स टू 300 बाय 10, 0 0 कैंसिल, तो a का वैल्यू कितना निकल गया, 30। a का वैल्यू 30, b का वैल्यू 10, तो ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर। ठीक है, अगला सवाल है, सपोजिंग दैट टेलीग्राफ पोल्स ऑन अ रेलवे ट्रैक आर 50 मीटर्स अपार्ट, हाउ मेनी पोल्स विल बी पास्ड बाय अ ट्रेन इन 4 आवर्स इफ द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज 45 किलोमीटर पर आवर। माना कि तार के खंभे रेल पटरी पर परस्पर 50 मीटर की दूरी पर है। कितने मीटर की दूरी पे है, 50 मीटर की दूरी पे है। ये रहा रेल की पटरी, ठीक है, और दो खंबे हैं और उनके बीच की दूरी है 50 मीटर। ठीक, यहां भी क्या हो जाएगी, 50 मीटर, यहां भी, इसी तरह करके न जाने कितने पोल लगे होंगे। ठीक, फिर कहता है कि तो 4 घंटे में एक रेलगाड़ी कितने खंबे को पार कर लेगी यदि रेलगाड़ी की स्पीड 45 किलोमीटर पर आवर है। अब एक रेलगाड़ी है जिसकी स्पीड दे रखी है कितनी, 45 किलोमीटर पर आवर, और चलती कितने घंटे है, 4 घंटे, यानी कि टाइम भी दे रखा है 4 आवर। ठीक, तो हम लोग डिस्टेंस निकाल सकते हैं, निकालिए डिस्टेंस। ठीक है, डिस्टेंस क्या हो जाएगा, स्पीड इंटू टाइम, 45 इंटू 4, 180 किलोमीटर। तो 180 किलोमीटर को हम लोग कर सकते हैं मीटर में कन्वर्ट कीजिए। तो मीटर में जब कन्वर्ट करेंगे तो ये बन जाएगा कितना, 1,80,000 मीटर। यानी कि ट्रेन ने अपने स्पीड से 4 घंटे में 1,80,000 मीटर कवर कर लिया है। तो उसने कितने पोल को क्रॉस किया होगा, जबकि पोलों के बीच की दूरी कितनी है, 50 मीटर की। तो हमें क्या करना है, इस 50 मीटर को 1,80,000 मीटर से डिवाइड करना है। तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ पोल आ जाएगा 1,80,000 बाय 50, 5 दिया 15, 5 के 30, कितना हो गया, 3600। अगर आपने 3600 देखकर आंसर क्लिक कर दिया है तो यकीन मानिए आपने एसएससी के फर्स्ट सीट की दावेदारी का हक गवा दिया है। अक्सर हम लोग बहुत सारे कैंडिडेट यही करेंगे, क्या 3600 देखेंगे, अगर आंसर मिलता गया तो क्लिक कर देंगे,
अब देखिए क्यों नहीं 3600 क्लिक करना है वो मैं बताता हूं। अगर बात करें हम कि 100 मीटर की, 100 मीटर की दूरी कहां से कहां तक, यहां से यहां तक, ठीक है, ये है 100 मीटर की दूरी। अगर हम आपसे जेन्युइनली पूछें कि जब 50 मीटर पर एक खंबे गाड़े गए हैं तो 100 मीटर में कितने खंबे गाड़े गए होंगे, तो ऑब्वियसली आपका जवाब आएगा 2। 100 मीटर पर 2 खंबे गाड़े होंगे, 150 मीटर पर 3 खंबे गाड़े होंगे। लेकिन साहब जरा नजर यहां डालिए, जब मैंने 50 मीटर की बात कही तो पोल का नंबर मैंने 2 कहा, ठीक है। यहां कितनी पोल दिख रही है, 2 पोल। जब हमारी बात 100 मीटर की होगी तो वहां कितने पोल दिखेंगे, 3 पोल। जब 100 मीटर की बात होगी तो कितने पोल दिखेंगे, 3 पोल। अगर 150 मीटर की बात हो रही है तो पोल कितने दिखेंगे, 4 ना कि 3। यानी कि पोल हमेशा क्या हो रहा है, एक बढ़ रहा है। पोल क्या हो रहा है, एक बढ़ रहा है। तो आपका आंसर क्या होगा, 3600 ना होकर के 3601 होगा, ठीक है। तो यहीं पर अपने व्याकुलता को दबा नहीं पाते हैं कैंडिडेट और 3600 दे करके 3600 सेलेक्ट करके आ जाते हैं। तो हमेशा आपको यहां एक अधिक लेना है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल है, इन अ राइट एंगल ट्रायंगल ABC, एंगल B इज द राइट एंगल एंड AC इक्वल्स टू 2√5 सेंटीमीटर इफ AB माइनस BC इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर, देन द वैल्यू ऑफ कोस स्क्वायर A माइनस कोस स्क्वायर C इज। तो एक त्रिभुज दे रखा है, समकोण त्रिभुज है वो ABC, जिसमें कोण B का मान समकोण है, AC का मान 2√5 सेंटीमीटर है। अब यहां पर एक सेंटेंस आ गई है, AB माइनस BC इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर। तो ये जो आपदा जैसी सेंटेंस है यहां पे हम लोग फंस जाते हैं, ठीक ना। तो आइए चलिए इस आपदा को अवसर में बदलें, ठीक। पहले हम एक डायग्राम बना देते हैं ताकि समझाने में आसानी हो। चलिए इसका नाम मैंने ए रखा, BC। B तो राइट एंगल ट्रायंगल है ही। अब यहां केवल और केवल AC का वैल्यू दे रखा है, कितना, तो 2√5। अब एक सेंटेंस आपको दिया गया है सवाल में, वो क्या है कि AB माइनस BC इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो BC को क्या करते हैं हम लोग, BC को x मान लेते हैं, BC को x मान लेते हैं। अब कैसे लिखेंगे, अब आप लिख सकते हैं AB माइनस x इक्वल्स टू 2, ठीक है। तो AB इक्वल्स टू x प्लस 2 है कि नहीं। तो यहां BC का वैल्यू आप ले लो x, तो AB का वैल्यू क्या लोगे, x प्लस 2। अब आप पाइथागोरस थ्योरम के बारे में नाम सुना ही होगा। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेनियस स्क्वायर, यानी कि AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल्स टू AC स्क्वायर। AB की जगह आपको क्या देना है, x प्लस 2, ठीक है, x प्लस 2। BC की जगह आपको क्या देना है, x देना है, उसका स्क्वायर, ठीक। और AC का वैल्यू दे रखा है 2√5, 2√5 का स्क्वायर, ठीक। अब
इससे अगर हम फॉर्मूला में तोड़े a प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्मूला में, तो क्या लिख सकते हैं? एक्स स्क्वायर प्लस 2x, सॉरी 2x नहीं, 2 2 जा 4, 4x प्लस 4, ठीक है। फिर बगल में एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर दे दिया हमने। उसके बाद 2√5 का अगर स्क्वायर करें तो कितना आएगा? 20 आएगा। कितना आएगा? 20 आएगा। अब यहां भी एक्स स्क्वायर है, यहां भी एक्स स्क्वायर है, इन दोनों को जोड़ दीजिए, क्या हो गया? 2x स्क्वायर, ठीक, प्लस 4x माइनस, सॉरी माइनस क्यों दे दिया मैंने, प्लस ही होगा, ठीक है, प्लस 4। और अब 20 को क्या करना है हमें? 20 को इक्वल के इस साइड लेकर के आना है। तो जैसे ही आप इसे 20 को इक्वल के इस साइड लेकर के आइएगा तो इसका सिंबल हो जाएगा माइनस, और राइट साइड में क्या हो जाएगा? केवल और केवल 0, ठीक है। अब सॉल्व करते हैं। 2x स्क्वायर प्लस 4x, यहां प्लस 4 है, यहां माइनस 20 है, तो ये दोनों सॉल्व होकर के क्या हो जाएगा? -16 इक्वल्स टू 0। सब में 2 कॉमन दिख रहा है तो 2 से डिवाइड कर दीजिए। इसे 2 से डिवाइड कीजिएगा तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8 इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब इसे क्या कहते हैं? गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड करें इसका तो क्या लिख सकते हैं इसे? एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 2x माइनस 8 इक्वल्स टू 0, ठीक है। इसका गुणनखंड किया हमने। अब इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है? x कॉमन दिख रहा है, x को ले लेना है। यहां पे क्या हो जाएगा? x, और यहां पे 4, ठीक। अब 2x और 8 में क्या कॉमन दिख रहा है? 2 कॉमन दिख रहा है, 2 कॉमन ले लीजिए। यहां पे हो जाएगा x, अंदर सिंबल माइनस का है तो ये हो जाएगा प्लस, और यहां हो जाएगा 4, ठीक। चलिए अब जरा मैं इसे इधर लिखता हूं मिटा करके। तो यहां से 2 टर्म निकल करके आएगा क्या? तो पहला आएगा x प्लस 4 और दूसरा x माइनस 2, ठीक। अगर हम x प्लस 4 का शून्यक निकालें, x प्लस 4 इक्वल्स टू 0, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा? -4। क्या हो जाएगा? x का वैल्यू -4। तो ट्रिगोनोमेट्री में या कहें तो इसके मेजरमेंट में माइनस का कभी यूज हो ही नहीं सकता, तो इसका वैल्यू नहीं लेना है आपको। दूसरा क्या है? दूसरा टर्म बचा है मेरा x माइनस 2। अगर यहां देखें तो यहां निकल रहा है x का वैल्यू 2, तो अब इस 2 का वैल्यू यहां पुट करेंगे। जहां हमने x माना था वहां आपको क्या मानना है? क्या रखना है? 2 रखना है। तो अब BC का क्या वैल्यू आपने निकाल रखा? 2। उसी तरह AB का क्या वैल्यू हो जाएगा? 2 प्लस 2 4। तो यहां भी आपको 4 लिख देना है। अब आपके पास AB का वैल्यू 4 है, BC का वैल्यू 2 है और AC का वैल्यू 2√5 है। अब सवाल में देखिए, सवाल क्या कह रहा है कि कोस स्क्वायर A माइनस कोस स्क्वायर C। देखिए दोनों के साथ कोस है लेकिन एंगल डिफरेंट है, तो बहुत सारे
फ्रेंड यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं। तो जब एंगल ए की बात कर रही है तो अपने आंख को एंगल ए पे रखें। ये मैंने आंख बनाया है भाई, जो देख रहे हो वीडियो को अपना आंख इससे मान लेना, ठीक। जब एंगल ए की बात करें तो एंगल ए पर अपने नजर को रख करके जरा देखो कि डायग्राम कैसा दिख रहा है। जब यहां देखोगे ये तो हाइपोटेन्यूस का हाइपोटेन्यूस ही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। तो चेंज क्या होता है, आपको सामने में ये लाइन दिखेगी तो ये आपके लिए परपेंडिकुलर हो जाएगा। BC अगर आप A से देख रहे हो तो BC परपेंडिकुलर हो जाएगा और AC हो जाएगा बेस, ठीक। अगर आप C से देख रहे हो तो आपके लिए परपेंडिकुलर हो जाएगा AB, बेस क्या हो जाएगा BC, ठीक है। अब इसी का इस्तेमाल हम लोग इस सवाल को सॉल्व करने में करेंगे। सवाल क्या है, तो कोस स्क्वायर A माइनस कोस स्क्वायर B। तो कोस स्क्वायर A, कोस का फॉर्मूला होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूस। तो इसका बेस क्या है, AB है, AB। हाइपोटेन्यूस क्या है, AC। इसका क्या करना है, हमें स्क्वायर करना है। कोस B यानी कि एंगल, सॉरी यहां मैंने क्या लिख दिया, C है। तो कोस C, एंगल C से अगर आप देखो तो बेस आपके लिए क्या दिखेगी, BC, और हाइपोटेन्यूस तो AC है ही, ठीक है। इसका स्क्वायर। अब आपने वैल्यू निकाल रखा है तो वैल्यू पुट कीजिए। AB की जगह क्या वैल्यू पुट करना है, 4 कर दिए। AC के जगह 2√5 कर दिए, ठीक है। इसका स्क्वायर माइनस BC का वैल्यू क्या है 2, तो 2 हमने लिखा, और AC का वैल्यू 2√5, इसका स्क्वायर। अब 4 का स्क्वायर 16, 2√5 का स्क्वायर 20, 2 का स्क्वायर 4, 2√5 का 20। अब 16 में 4 को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा 12/20। अब इसे सिंपल करो, 3 से करो, 3 4 जा 12, सॉरी 4 3 जा 4 से होगा, 4 3 जा 12, 4 5 जा 20, 3/5। देखिए आपके आंसर में है